तो दोस्तों आज हम करेंगे 5.34 और 5 और ये कहेगा राउंड राउंड एक्सरसाइज, वही अप एंड डाउन सर्कल, मतलब ये सर्कल चैप्टर है एक तरह से गणिता मंजारी का। ठीक है, तो पहले हमने 5.12 कर लिया, 3, 4, 5। तो इसके लिए सबसे पहले कोड और उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए अगर 5.34 और 5 पढ़ना है आपको। ठीक है, तो अगर एक सर्कल आप बना दें, ये मान लो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अगर इस सर्कल में, ठीक है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, अगर ये इस तरह से टच करके जाए तो इसको कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ए बी लाइन को हम क्या बोल देंगे? कॉर्ड बोलेंगे, CHORD। ठीक है, तो CHORD ये हो गया आपका कॉर्ड हो गया। ठीक है, अब ये कॉर्ड क्या है, अब इसके बाद कॉर्ड क्या है, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है सर्कल को। नीचे वाले पार्ट को बोल देंगे माइनर सेगमेंट, ऊपर वाले पार्ट को बोल देंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये सर्कल के दो पार्ट बना देता है। नीचे वाला पार्ट क्या आ जाएगा? माइनर सेगमेंट। ऊपर वाला पार्ट क्या आ जाएगा? मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो पहली बात तो ये इस तरह से बनता है। ठीक, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गया, उसके बाद हमने करना क्या है, अब कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। एक कॉर्ड जो सेंटर से पास करे उसको डायमीटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो थोड़ा सा ये चीज़ें, अगर हमने ये चैप्टर पढ़ना ना, तो पेशेंस के साथ पहले ये थोड़ा सा सीख लो तो आपको समझ आएगा। प्रूफ तो हम बाद में सीखेंगे, पर पहले रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? डायमीटर। तो डायमीटर क्या कॉर्ड है? हाँ है। डायमीटर कौन सा कॉर्ड है जी? लार्जेस्ट कॉर्ड है। कौन सा कॉर्ड है? लार्जेस्ट कॉर्ड है। जो कहाँ से पास करता है? पासिस थ्रू सेंटर। पासिस थ्रू सेंटर, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम चीज़ों को समझ पाएंगे। पासिस थ्रू सेंटर। ठीक है, अब इसके बाद चलो जी, हमें ये चीज़ भी समझ आ गया। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये है आपके पास सर्कल, अगर एक कॉर्ड का ये मान लो ये कॉर्ड है। कॉर्ड में यहाँ पे आपने एक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया। कहाँ से ड्रॉ किया बेटा? ये सेंटर से। जब एक सेंटर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये पॉइंट आपके पास C हो गया, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। अगर ड्रॉन हुआ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर, ठीक, तो अगर ये इसको दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, अगर यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या, अगर गिवन क्या है, एंगल 1, 2 के इक्वल है और 90 डिग्री बन रहा है, फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, कहाँ से आना चाहिए? फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल से, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर ये सेंटर ऑफ सर्कल से आ रहा है तो आप बोल सकते हो, रिजल्ट क्या बोल सकते हो? AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू CB या BC। ठीक है, ये रिजल्ट आप बोल सकते हो। अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर आता है तो इसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, AC और CB। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना, और इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। वाइस वर्सा भी पॉसिबल है कि अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर बना रहे हो कॉर्ड के ऊपर, ठीक है, और बाइसेक्ट करता हुआ बना रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर से पास करेगा। ठीक है, ये रिजल्ट हो गया आपका फर्स्ट। अब रिजल्ट सेकंड की बात करते हैं। रिजल्ट सेकंड क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये आपके पास सेंटर है, सेंटर में ये कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे, अगर AB एक कॉर्ड है और एक CD कॉर्ड है, अगर जितना उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से नज़दीक है, देखो ये नज़दीक है ना, और यहाँ से इसका डिस्टेंस बड़ा है। ठीक है, जिसका डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो कॉर्ड उतना छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे इस केस में क्या, X और Y में Y बड़ा है ना, तो Y के साथ जो लगता हुआ कॉर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और इसमें AB बड़ा हो जाएगा। ये भी रिलेशन आपके काफ़ी काम आएगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर? क्या मैंने बोला, मैं फिर से बता रहा हूँ, सेंटर से अगर ये डिस्टेंस है
एक्स और वाई में कौन सी चीज़ बड़ी है, वाई बड़ी है ना। तो वाई के साथ जो कॉर्ड होगा वो लेंथ छोटी होगी, उसकी लेंथ छोटी होगी। जितना सेंटर से ज़्यादा डिस्टेंस होगा कॉर्ड उतना छोटा होता जाएगा, जितना सेंटर से डिस्टेंस कम होगा उतना कॉर्ड बड़ा होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वो नियर आता जाएगा, जैसे ये है ना, ये कॉर्ड है, जैसे जैसे नज़दीक आते जाएगा सेंटर के, कॉर्ड की लेंथ क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। और यही तो है हमारा, जो ऐसे ऐसे करते जो सेंटर से पास कर जाएगा वो डायमीटर बन जाएगा, डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से पढ़ना। और अगला चीज़ है, इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट का और यूज़ करने वाले हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये इस तरह से दिया होगा आपको, ये सेंटर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया एंगल 1, और ये रेडियस हो जाएगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है ना, ये 90 डिग्री के हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यूज़ करना है। ठीक है, तो आप सभी को ये पता है कि ये हाइपोटेन्यूज का काम करने लग जाएगा, ये बेस का और ये परपेंडिकुलर का, और यहाँ पे h² = b² + p² लगना शुरू हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, बोध-यायना पाइथागोरस ट्रिपलेट बोध-यायना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस से पहले बनाई है बंदे ने थ्योरम, 500 साल, अप्रॉक्सीमेटली 500 या 600 साल पहले पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उससे पहले ये बोध-यायना ने डिस्कवर कर दिया था। ठीक, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पेजेस दिए हैं वहाँ से कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग द। देखो मैं अगर सीधा क्वेश्चन करवाऊंगा क्या फ़ायदा, कुछ नहीं समझ आएगा, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अच्छा यही मैंने क्यों लिया है समझाने के लिए, क्योंकि ना यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, क्योंकि उसने बोला है कैन यू एक्सप्लेन वाई द कन्वर्स टू द थ्योरम 4 इज़ ट्रू। तो ऐसा पूछा तो पहले थ्योरम 4 का तो हमें पता होना चाहिए ना। कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट। क्या बोल रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ये सेंटर है, और मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी, यहाँ पे क्या है मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। अगर इनको जोड़ दिया जाए, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड को जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये क्या है परपेंडिकुलर है कॉर्ड के। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रूफ करना। तो हमें एंगल 1 और 2 क्या प्रूफ करना, 90 डिग्री। ठीक, तो किस तरह से करेंगे इसको, यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। तो एक सर्कल उठाते हैं, तो हमने एक सर्कल उठा लिया यहाँ पे, क्लियर। तो अब ये सर्कल में ये बोल रहा है ये सेंटर है, ठीक है जी, और ये क्या कॉर्ड है, ओके है, ए बी, और यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, ये सी होगा मिड पॉइंट। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो जी, ड्रॉ कर दिया। तो एंगल 1 क्या है, 90 डिग्री है। आप इस लाइन को इस लाइन से जोड़ दोगे, जोड़ दिया, इस लाइन को इस लाइन से जोड़ दोगे, जोड़ दिया जी। ए बी सी डी हो गया पॉइंट। अब गिवन क्या है, वो कह रहा है कि ये सी इज़ मिड पॉइंट है, गिवन सी इज़ मिड पॉइंट। ठीक है, सी इज़ मिड पॉइंट। ठीक है, अगर सी एक मिड पॉइंट है तो आप क्या लिख सकते हो कि ए सी इक्वल टू बी सी लिख सकते हो कि नहीं, ए सी इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है टू प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल टू, और ये 2 इधर, ये दोनों को 90 डिग्री प्रूफ करके बता दो। ये थ्योरम है ये, और ये थ्योरम कौन सी है, क्या पता ये आपको प्रूफ ही आ जाए ना, आपको एग्जाम में प्रूफ आ सकता है कि ये प्रूफ करो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये मैंने थ्योरम का भी प्रूफ इसी में सिखा रहा हूँ। तो हम थ्योरम 4 को सीख रहे हैं। ठीक है, थ्योरम 4 को हम लोग सीख रहे हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना। तो हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को उठा लेंगे। कौन सी है, एक ए डी सी, दूसरी क्या है डी सी बी। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए तो डी सी दोनों ट्रायंगल में, अगर आप ये वाली ट्रायंगल उठाओ, अगर मैं इन ट्रायंगल्स को बाहर निकाल दूँ ये इस तरह से, ताकि समझाना थोड़ा सा इजी हो जाए, ए डी सी, और यहाँ पे क्या पॉइंट बी। ठीक है, इस तरह से। तो अगर ये चीज़ दोनों में ट्रायंगल्स में क्या है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, दोनों में ये चीज़ कॉमन है कि नहीं, ये, तो आप ये बोल सकते हो कि डी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू डी सी, तो ये क्या है, कॉमन है। क्लियर, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसके बाद कह रहा है सी मिड पॉइंट है, सी मिड पॉइंट है, तो ए सी इक्वल टू बी सी लिख सकते हो कि नहीं, ए सी इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये गिवन है आपको। ठीक है जी, ये भी हमें समझ आ गया, गिवन हो गया। उसके बाद ये ए डी और डी बी, ये क्या है यार, ये सेंटर से जो लाइन जाए, तो हम छोटे होते पढ़ते हैं ये रेडियस नहीं है सर्कल का। तो एक सर्कल में आप जितने मर्जी रेडियस ड्रॉ कर लो, सबकी लेंथ हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। तो हम ये बोलेंगे ए डी इज इक्वल टू बी डी,
ए डी इज इक्वल टू बी डी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल क्या है बेटा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया, रेडियस ऑफ सेम सर्कल हो गया। तो ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, डी सी बी के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, बाय साइड 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 रूल, बाय साइड 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 रूल। हम क्या लिख सकते हैं फिर, अगर साइड 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 रूल होगा तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 नहीं लिख सकते, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी, ये आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो। पर मुझे क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 और 2 क्या है, दोनों इक्वल तो हैं, इक्वल अब कितने भी हो सकते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है कि वो 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसको इधर कर देता हूँ बाकी बचा हुआ पार्ट, ठीक है। तो इस बॉक्स में मैं कर दूंगा। अब एंगल 1+2, यहाँ से देख के हम छोटे होते एक चीज़ पढ़ते थे, अगर एक सीधी लाइन पे जितने मर्जी एंगल हो उनका सम क्या होता है, 180 होता है कि नहीं। ये क्या बोल देंगे जी, लीनियर पेयर है। अगर ये लीनियर पेयर है तो 1 2 की जगह भी मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो 1 हो गया इक्वल टू 180, तो डबल ऑफ एंगल 1 हो गया तो इक्वल टू 180 हो गया। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 90। एंगल 1 की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री, क्या हो गई 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था कि इसमें अगर यहाँ से एक सेंटर से अगर एक लाइन आई तो वो कितना हो जाता है, वो 90 डिग्री का एंगल हो जाता है, ठीक है। अब करते हैं हम लोग आगे। तो हम लोगों ने ये चीज़ तो सीख लिया। कैन यू एक्सप्लेन वाई द कन्वर्स ऑफ थ्योरम इज ट्रू। अब उसका रिवर्स पूछ रहा है। रिवर्स क्या पूछ रहा है कि अगर एक सर्कल, पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं अच्छा सा, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब उसमें कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यू आर टोल्ड दैट सी एम ए इज इक्वल टू सी एम बी, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटर है, ठीक है, तो ये पॉइंट सी होगा। तो एक अच्छी सी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ से मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो सी हो गया और ये हो गया ए पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया बी। यहाँ से कह रहा है एक लाइन आई, ठीक है, ये लाइन आई और ये हो गया पॉइंट एम हो गया, क्या हो गया, एम हो गया। तो यू आर टोल्ड दैट सी एम ए इज इक्वल टू सी एम बी, तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए एम इक्वल टू बी एम। तो मैं इस लाइन को इससे जोड़ देता हूँ, जोड़ दिया मैंने इस लाइन को इस लाइन से। तो गिवन क्या हो गया, गिवन हो गया आपके पास कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अब रिवर्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ कि ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री। गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या है, 90, ठीक है, क्लियर। अगर 1 और 2 क्या होगा, 90 हो गया। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, टू प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना है, शो दैट ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम को बी एम के इक्वल करके दिखाना, ए एम को बी एम के इक्वल करके दिखाना। तो प्रूफ करते हैं शुरू। प्रूफ में अगर हम लिखें कि ट्रायंगल ए एम सी, ए एम सी, ए एम और ये पॉइंट हो गया सी इसके साथ, और दूसरी ट्रायंगल लेते हैं एक बी एम सी, बी एम सी, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल बी एम सी। अगर दोनों ट्रायंगल्स की बात की जाए, इसमें क्या चीज़ आप लिखोगे कि ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, क्या, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है कि नहीं, ये है जी। सी एम इक्वल टू एम सी, सी एम इक्वल टू सी एम, ये तो कॉमन ही है। हमने क्या किया, ये वाली लेंथ ए सी और यहाँ से बी सी, ये दोनों क्या रेडियस ऑफ सेम सर्कल है ना। एक ही सर्कल में ये एक ऐसे रेडियस है, एक ऐसे रेडियस है, ये सेंटर है। अगला रीज़न क्या है, ये लाइन दोनों में क्या है, कॉमन है। ये लाइन और ये लाइन दोनों में क्या है, कॉमन है। अब इसके बाद तीसरा प्रूफ बचा, तो एंगल 1 और 2 क्या है आपके पास, 90 डिग्री। एंगल 1 और 2 क्या है, 90 डिग्री। जब भी आपके पास एक एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री हो और उसके ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज अगर आप ले लेते हो, तो वो हमेशा क्या होगा, RHS होता है। तो क्या होता है, वो हमेशा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड
की प्रॉपर्टी से वो चीज़ को हम कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं। BMC बाय RHS बाय RHS, कोई डाउट? ठीक है, तो बाय RHS हो गया। अगर ये बाय RHS हो गया तो हम ये लिख सकते हैं कि AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM। ये क्या हो गया? बाय CPCT हो गया, बाय CPCT हो गया, ख़त्म। समझे? तो ये इस तरह से आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद AB इक्वल टू AC। इसके अंदर किसको लगाया गया? एक ट्राइंगल बना दिया गया। कह रहा है यहां से शुरू होगा, ये लो जी, गलत हो गया क्या? नहीं बन रहा, चलो कोई बात नहीं, हाथ से बना देता हूँ। पूरा फिक्सिंग नहीं आ रहा उसका, बना के ही छोड़ूंगा अब तो। लाइन से ही बना देता हूँ, ये फिर उसके बाद ये हो गया, फिर नहीं हुआ, फिर से लाइन उठा लेते हैं। लो जी, लो, फिर से एक बार। ठीक है, तो इस तरह से अब पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। कह रहे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। किस में इंस्क्राइब किया गया उसको? सर्कल में। विद AB इक्वल टू AC। AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। ABC with AB equal to AC. Show that the altitude from A to the BC passes through the center of the circle. कह रहा है अगर एक आल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए, कहाँ से? फ्रॉम A, किसके ऊपर? BC के ऊपर। तो कह रहा है पास होगा हमेशा। कहाँ से पास होगा? सेंटर से पास होगा जी, सेंटर से पास होना उसने, ये हमें प्रूफ करना। ABC यहाँ पे पॉइंट हो गया D। ठीक है, क्या दिया? अब गिवन लिख लेते हैं पहले। कह रहा है ABC का आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB इक्वल टू AC होगा, ये तो हम सभी को पता है। अगली चीज़ वो क्या बोल रहा है? कह रहा है आल्टीट्यूड है। आल्टीट्यूड का मतलब क्या है? ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। एंगल 1 और 2 क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये भी बात क्लियर है जी। शो दैट आल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहाँ से वो पास होना चाहिए। ठीक, प्रूफ देखेंगे फिर। अब अगर AB इक्वल टू AC है, ठीक है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें दिया भी हुआ है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर वो एक एंगुलर बाइसेक्टर बना के चले ना, तो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद AB। शो दैट आल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। पहली बात, अगर A से अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, एक आपको 90 डिग्री पे बनाना है। 90 डिग्री पे अगर ये आल्टीट्यूड निकालना है तो एक प्रॉपर्टी होती है, वो बाइसेक्ट द, यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? पहली बात तो बाइसेक्ट द बेस, बेस को बाइसेक्ट करता है और यहाँ से निकलते हुए एंगल को भी बाइसेक्ट करते हुए निकलता है। ठीक है, ठीक है, तो हम ये लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है हमारे पास। ये इससे तो ये पता लगा कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर एंगल 1 और 2 90 डिग्री हो गया, एंगल 1 और 2 यहाँ पे दिया आल्टीट्यूड रखना, आल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री हो गया। एंगल 1 और 2 क्या 90 डिग्री है, तो उसकी वजह से BD इक्वल टू CD हो जाएगा। अब BD इक्वल टू CD कैसे लिखेंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स, from the vertex of top of isosceles triangle, of top of isosceles triangle bisect, bisect कर देता है। किसको bisect करता है? isosceles triangle bisect the base, bisect the base। ठीक है,
बाइसेक्ट द बेस, क्लियर। अब इसके बाद अगर ये बाइसेक्ट द बेस कर देता है, अब इसके बाद क्या लिखोगे, एंगल 1 इक्वल टू 2 हो गया 90, बी डी इक्वल टू सी डी, और ये बाइसेक्ट, सो बी सी इज अ कॉर्ड, बी सी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, बी सी इज अ कॉर्ड, बी सी किसकी तरह हो गया, एक कॉर्ड की तरह हो गया, ठीक है। बी सी अगर कॉर्ड हो गया, बी सी इज ए कॉर्ड and perpendicular bisector of it always passes through center, always passes through center। सेंटर के स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दिया, सेंटर के स्पेलिंग ई आर लिखा होगा, शायद मैंने सेंटर के स्पेलिंग ये होते हैं, ठीक है, सही कर लेना सेंटर के स्पेलिंग, ठीक है। पासिस थ्रू द सेंटर, पासिस थ्रू सेंटर, बस हो गया, हो गया ये। वैसे और एक प्रॉपर्टी, एक एडिशनल प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, ये आपके काफ़ी काम आएगी। अगर आप एक आइसोलेस ट्रायंगल बनाते हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हो, तो दोनों में ना एक दो प्रॉपर्टीज कॉमन होती हैं, आप लाइंस एंड एंगल्स में भी सीखोगे। क्या प्रॉपर्टी है, अगर ए बी सी अगर इस तरह से है, अगर आप यहाँ से क्या एंगुलर बाइसेक्टर बनाते हो, तो एंगुलर बाइसेक्टर अगर बना रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बनेगा, ठीक है। देखो, इफ़ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल रहेगा, देन क्या होगा, पहली बात, इन केस ऑफ आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये चीज़ है आपके पास, ठीक। अगर ये है आपके पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो यू कैन राइट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, 90 डिग्री। और क्या लिख सकते हो, और हम लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी। तो ये दोनों ही पॉसिबल है, ये करोगे तो यहाँ से ये पॉसिबल है, वाइस वर्सा इसका ये पॉसिबल है, वाइस वर्सा, ठीक है। एंगुलर बाइसेक्टर मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेक एंगुलर बाइसेक्टर। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको कुछ याद रखनी है, ठीक है। आगे यहाँ पे टू पैरेलल कॉर्ड्स, एक बार आप इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करो, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। तो शुरू करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को करना है। पहले एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि मैं इसको ना नेक्स्ट पेज पे करूँगा, मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए। अब इसके बाद वो कह रहा है इसमें सेंटर की ऑप्शन होती है, सेंटर 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 सेंटर, नो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, सेंटर की ऑप्शन नहीं दी हुई। टू पैरेलल कॉर्ड्स हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, ये दो क्वेश्चन बनते हैं वैसे। टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर आर ऑन द ऑपोजिट साइड, ये इस केस में तो दो कॉर्ड हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, क्या है, ऑपोजिट है। पर क्वेश्चन ऐसे भी, अगर ये ना वर्ड लिखता ना, टू पैरेलल कॉर्ड्स ही लिखता और ये वर्ड ना लिखता, तो इसकी दो डायग्राम्स बन सकती थी, एक ये भी बन सकती थी और ये दोनों पैरेलल कॉर्ड्स ऐसे भी बन सकते हैं, दोनों एक ही तरफ भी बन सकते हैं, ठीक है। वो पर इसने तो साफ साफ हमें यहाँ पे दिया कि पैरेलल कॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पे टू कॉर्ड्स पैरेलल और ऑपोजिट वाले हैं, तो यहाँ पे तो वो केस नहीं बनेगा, ये केस नहीं बन सकता, तो ये तो कंफर्म हो गया पहली बात। आगे पढ़ते हैं, कह रहे एक की लेंथ 6 है, एक की 8 है, ये सेंटर मान के चलते हैं। एक की लेंथ कह रहा है 6 और एक की 8, जितना नज़दीक होगा वो कॉर्ड की लेंथ ये हो गई, इसकी इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक की लेंथ ए बी की, ये कह रहा है 8 है, एक 8 सेंटीमीटर है इस कॉर्ड की लेंथ, और इसकी कितनी है, 6 है, कितनी है, 6 सेंटीमीटर। टू द सेंटर ऑफ द, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है, 5 है, तो मैं यहाँ से क्या बना देता हूँ, ये रेडियस बना देता हूँ। रेडियस आप बोलोगे ऐसा क्यों बनाया सर, क्योंकि मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती हुई दिख रही है इसमें, ठीक है, ये इस तरह से,
ये, ठीक है। ये 6 हो गया और यहाँ पे ये रेडियस 5 हो गया, यहाँ पे भी रेडियस क्या होगा 5 हो गया, ठीक है। रेडियस क्योंकि 5 दिया हुआ है हमें, है ना। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा इनके बीच का ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस हमें निकालना है। क्या निकालना है बेटा? डिस्टेंस निकालना है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और इधर ये भी क्या होगा परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें ये जो पूरा डिस्टेंस है ए बी सी, तो यहाँ पे कर लेते हैं ए बी सी डी ई और यहाँ पे एफ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें ई एफ का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ई एफ कैलकुलेट करना है कितना हुआ। क्लियर? पहले तो क्वेश्चन को लेकर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कॉपी करते हैं और नेक्स्ट पे पेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना दिखे, क्योंकि मैं चाहता हूँ चीज़ें आपको पूरा क्लियरली विजिबल हो। यहाँ पे हमने कर दिया सी पॉइंट कर दिया, यहाँ पे डी पॉइंट कर दिया, ये भी मिड पॉइंट है, यहाँ भी एक मिड पॉइंट है। तो ये हो गया, ये ऐसे जुड़ा हुआ है ना। ये पॉइंट हमने क्या माना था? ई माना है ना। और ये कितना है? सी डी गिवन क्या है पहले वो लिखते हैं। गिवन क्या है? सी डी की वैल्यू क्या है? 6 है। सी डी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बी कितना? 8 सेंटीमीटर है। ए बी कितना? 8 सेंटीमीटर है। ये भी क्लियर है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? ये इसको भी रेस कर देते हैं। सी डी 6 हो गया, ए बी 8 हो गया। हमें फाइंड करना है ई एफ का लेंथ फाइंड करना है, ई एफ का लेंथ फाइंड करना, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है? ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट हमें ये भी दे रखा हुआ है इसने, ठीक है। जो चीज़ें दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो प्रूफ, तो पहले हमें एक अब अगर ई एफ और मिड पॉइंट हो गए तो ये क्या हो गया? अगर ई मिड ई इफ ई इज मिड पॉइंट, अगर ई इज मिड पॉइंट है एंड सी डी इज ए कॉर्ड, एंड सी डी इज ए कॉर्ड, तो ये तो रिवर्स हो गया ना थ्योरम। अगर सी डी एक कॉर्ड है और ई मिड पॉइंट है, मतलब सी इक्वल टू क्या हो गया? ई डी हो गया। इसका मतलब क्या होगा? ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर हो गया, बाइसेक्ट द बेस। इफ ए कॉर्ड बाइसेक्ट then it will definitely perpendicular, it will definitely perpendicular, ठीक है। सो एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल E क्या बन गया? 90 डिग्री। ये एंगल हमारा 1 मान लो या E मान लो, 1 मान लेते हैं, 1 कर लेते हैं ना यहाँ पे। एंगल 1 इज 90। सिमिलरली जैसे 190 है वैसे क्या हो जाएगा? 290 हो जाएगा। एंगल 2 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये तो बना दिया। अब मेरा दिमाग चलने लग गया, कोई पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लग रही, लेट मी चेक। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पॉइंट O कर लेते हैं। तो ये रेडियस इसका दिया हुआ, रेडियस कितना दिया? 5 दिया हुआ। तो एक ट्रायंगल की, अब ये सी डी की लेंथ कितनी दी हुई थी मुझे? 6 दी हुई थी। सी डी की पूरे की लेंथ 6 दी हुई है और ये ई मिड पॉइंट है, तो 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? ए भी 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम ट्रायंगल्स को उठा लेते हैं। ट्रायंगल है हमारे पास ओ ई डी, ओ ई डी, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास ट्रायंगल है ओ एफ बी, ओ एफ बी, ठीक है। हमने दो ट्रायंगल्स को उठा लिया, एक ओ ई डी, एक ओ एफ बी। अगर मैं इनको बाहर निकालूं तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे, दिखेंगे कि नहीं? इसमें ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये ओ पॉइंट हो गया और ये ई पॉइंट हो गया, ई हो गया और यहाँ पे क्या होगा? डी हो गया, ठीक है। ई डी की वैल्यू 3 है, 3 यूनिट है। ओ डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 है। ओ डी की वैल्यू बेटा कितनी है? 5 है। ओ ई की वैल्यू निकालनी है, ओ ई की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो ओ ई यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पे अगर ट्रायंगल्स की बात करें इधर से,
ओ एफ बी में, ओ एफ एंड बी, तो ये क्या हो गया 5 हो गया, और ये क्या हो गया एफ बी हमारे पास कितना 4 हो गया, और इसको मैंने y मान लिया। क्या मान लिया? ये लेंथ को x मान लिया, इस लेंथ को y मान लिया। ठीक है, तो अब हम अगर पाइथागोरस लगाएं, पाइथागोरस लगाने लगे हैं, तो सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मुझे तो पता लग गया पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो 3 4 5, y की वैल्यू 3 आने वाली है और x की वैल्यू 4 आने वाली है। बाकी आप देख लो, वही होगा 25, और ये क्या 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस y का स्क्वायर। अब प्लस है, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू रूट ऑफ 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9। वैसे प्लस और माइनस साथ में आता है, पर साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो y की वैल्यू तो हमारी आ गई 3, y की वैल्यू 3 आ गई। आपका ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके ऑपोजिट करोगे तो ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो गया, और x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, तो ये 9 माइनस हो गया, तो 25 माइनस का 9 इक्वल टू x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 16 के इक्वल हो गया, तो 16 हो गया, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4, क्या होता है बेटा 4 सेंटीमीटर। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, हमारे पास y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, हमें क्या निकालना है ई से एफ निकालना है। ठीक है, तो आगे तो 5.4 शुरू होने लग जाएगी, तो ये क्वेश्चन तो अभी पेंडिंग है। अभी हमें यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एट द एंड हमारा आंसर आ जाएगा, एक ही लाइन लिखनी रहेगी ना, तो आंसर ये यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन, सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ई एफ। ई एफ किसका बना हुआ है, यहाँ से x प्लस वाई का बना हुआ है। किसका बना हुआ है x प्लस वाई का बना हुआ है, जिसमें x की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4 है बेटा, क्या है 4, y की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, 4 और 3 कितना होगा 7 सेंटीमीटर, मेरा आंसर खत्म। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। होप आप सभी को ये भी बात मेरी अच्छी तरह से समझ आई होगी। चलें फिर आगे करते हैं, चलो फिर करते हैं ये क्वेश्चन। कह रहा है यूज बोथ है ना पाइथागोरन थ्योरम टू शो दैट थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल हैविंग द सेम लेंथ एट ए सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें ये प्रूव करना है कि ये अगर कॉर्ड है जिनकी लेंथ सेम है, अगर ये चीज़ इसके इक्वल है, तो ये जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाएगा ये भी बराबर होता है। पहले ये थ्योरम हुई है, थ्योरम के बाद थ्योरम्स का तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पहले बता दूं मैं। पर यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा उसके लिए मैंने ये डायग्राम को बना के, पर इसको सेम चीज़ को C इक्वल टू सी एच प्रूव करना है। मतलब ये बोल रहा है कि अगर दो कॉर्ड की लेंथ बराबर है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये x है, तो ये भी हमेशा क्या होगा x होगा, अगर ए बी इक्वल टू सी डी है। ठीक है, इफ़ ए बी इक्वल टू सी डी है, तो जो यहाँ पे सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगा इधर और इधर, ये दोनों क्या रहेगा बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसको पर उसने कहा है कि आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से नहीं शो करके दिखाओगे, मुझे पाइथागोरस थ्योरम के साथ ये चीज़ शो करके दिखा दो प्लीज़ एक बार, ये कह रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इस चीज़ को ज़रूर सॉल्व करेंगे, और ये इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, तो ये है इसका सेंटर है। अगर ये इसका सेंटर है और ए बी का कॉर्ड मान लिया हम लोगों ने, ए बी, और ये सी और ये डी। ठीक है, तो गिवन क्या है मुझे, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेंटर से ये परपेंडिकुलर बना दिया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया ई, और ये क्या हो गया एफ हो गया, ये भी क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो वो कह रहा है, और इसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ बाय द कॉर्ड्स ऑफ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर एट ए सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल से तो आप सभी को पता है परपेंडिकुलर ही ड्रॉ होगा। गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी है। तो आगे प्रूफ लिखते हैं। टू प्रूफ क्या करना है, ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ करना है, ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ करके दिखाना है आपको। ठीक है, तो प्रूफ देखोगे, प्रूफ में हम ये लिखेंगे
फ्रॉम O is a center, O is a center, and when we draw a straight line to the chord, line to the chord, so it will make angle 90 डिग्री, 90 डिग्री, दैट इज एंगल ई आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। एंड क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो हमें ये तो करना ही पड़ेगा 90 डिग्री। सिमिलरली एफ बी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, एफ बी हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब ऐसा करते हैं, इस लाइन को इस लाइन से जोड़ते हैं, क्योंकि अगर मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल्स की फॉर्मेशंस करनी पड़ेंगी। ओ ई को ओ एफ के इक्वल करना है, ठीक है। तो प्रूफ तो चल ही रहा है, सॉरी। अब थोड़ा सा टाइट सा लिखते हैं क्योंकि इतने में पूरे पे लिखना है। स्टेप वन क्या है रहेगा इसमें आपका, इसके बाद कि अगर मैं ट्रायंगल ओ ई डी की बात करूं, ओ ई डी, ठीक है, ओ ई डी में, ओ ई डी इस ट्रायंगल में ये एंगल सामने वाला हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। ओ डी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एफ का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर, ठीक है। अभी इधर बात करते हैं। अभी ये क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको बनाऊं ओ डी का स्क्वायर एक हाँ ये हो गया, इतना हो गया। फिर ट्रायंगल लेते हैं सेकंड, ओ बी का स्क्वायर, ट्रायंगल है आपके पास ओ एफ बी। अगर इस ट्रायंगल की बात करें ओ एफ बी की, ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप, ओ एफ बी में हम क्या लिखेंगे, सामने वाला क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर एफ बी का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो स्टेप 1 हो गया। यार यहाँ पे मैं इतने में कैसे करूँगा, चलो मैं ऐसे करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 80% पे हम लोग करते हैं इसका काम, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा स्टेप 1 हो गया। अब इसके बाद स्टेप 1 लिख दिया मैंने, अब करते हैं स्टेप 2, क्योंकि मेरे को बाद में इसकी पीडीएफ भी बनानी है ना, तो दिक्कत होगी मुझे। स्टेप 2 में मैं क्या लिखूंगा, अब ओ बी और ओ डी क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है कि नहीं, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो यू कैन राइट, अब पहली इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखोगे ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर, अब इस ओ बी को मैं चेंज कर सकता हूं, ठीक है। ओ बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कर देते हैं, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, जैसे ही आप इसको कंपेयर करोगे 1 और 2, मैं नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा मुझे, ये दोनों में है कि नहीं। पहले मैंने क्या किया, ये ओ बी इक्वल टू ओ डी था, जो मैंने ओ बी की जगह क्या पुट कर दिया, ओ डी पुट कर दिया। अब इसके बाद ये अगर ये दोनों की बात की जाए, ये दोनों में ओ डी है, अगर ये दोनों में OD है तो आप कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर करके ये वाला रिजल्ट, इधर वाला इस साइड का रिजल्ट, आप इसका और इसका वो आप इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो OE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर इक्वल टू FB का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर। अब थोड़ा सा तो ख़त्म किया हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा।
100% अगर करें तो ये तो बाहर निकल गया, कोई बात नहीं, फिर इसी पे चलने दो। चलो कोई बात नहीं, पीडीएफ फिर से बन जाएगी। इतना हो गया। आगे फिर देखो यार, ये ना गंद पड़ रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड पे जाना ही पड़ेगा, बात बन नहीं रही। यहाँ से उठा लेते हैं फिर इसको, ठीक है। तो यहाँ से कट कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे एक और स्लाइड बना लेते हैं, फिर क्या है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एक इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से एक चीज़ इसको ले चलते हैं। क्या होता है ये, Ctrl+X, ये ले आए हम लोग इधर। लो जी, आगे अभी हमारा पड़ा है क्वेश्चन, ठीक है। होप आप सभी को ये इतना तो समझ आ गया होगा। तो अब हम इसको भी यहाँ पे ले आए। अगर मुझे क्या करना था इसमें, ये चीज़ है ना, अरे ये तो लगता दूसरी ले आया मैं ना स्लाइड, इसको इरेज करते हैं, ये तो है ही नहीं था हमारे काम का, तो लगता पिछले का उसने कॉपी पेस्ट कर दिया। डिलीट करते हैं इसको, यहाँ से इसको उठाना पड़ेगा, कॉपी इधर पेस्ट, ठीक है। अब देखोगे ध्यान से, अब हमें क्या प्रूफ करना था, ओ ई को ओ एफ के इक्वल करना है, ये टू प्रूफ करना है ना, ये चल रहा था हमारा। मैं ओ ई और ओ एफ की तरफ पहुंच चुका हूं, पर ये मेरे लिए रुकावट कर रहा है ये चीज़, और ये चीज़ मुझे किसी तरह से हटानी है, ठीक है। अब मेरे पास इसको मैंने थर्ड बना के रख लिया। अब ए बी इक्वल टू सी डी है मेरे पास, ए बी इक्वल टू सी डी है मेरे पास, ये क्या था, गिवन था, गिवन था कि नहीं। अगर ए बी इक्वल टू सी डी था गिवन, तो मैं हाफ अगर दोनों तरफ कर दूं तो कोई इशू तो नहीं है, कर सकते हैं जी। ए बी लाइन का हाफ, ए बी लाइन का हाफ, ये तो मेरी मर्जी है कि मैं ए एफ लिखूँ कि इस साइड का लिखूँ। मैं इस साइड का लिखूँ क्योंकि मेरे ट्रायंगल की जो कंसिडरेशन चल रही है वो इस साइड की चल रही है। तो ए बी लाइन का हाफ मेरे पास दोनों ऑप्शन थी, ए एफ भी रख सकता था मैं, एफ बी भी रख सकता था। तो मैंने इसको काटा क्योंकि मेरे को ये ट्रायंगल में ये चीज़ चाहिए, तो एफ बी हो गया। अब सी डी लाइन का हाफ, सी डी लाइन का हाफ ये हो गया, क्या हो गया, ई डी, क्या हो गया, ई डी। अब हो गया मेरा काम, पुट इन थर्ड, थर्ड में पुट कर दो। अब ओ ई का स्क्वायर है हमारे पास, क्या था, ई डी का स्क्वायर, इक्वल टू क्या था, एफ बी का स्क्वायर, और प्लस क्या था, ओ एफ का स्क्वायर, जिसकी वजह से हमारा ये तो कैंसिल हो गया। अब एफ बी और ई डी, अब ये एफ ई डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ बी लिख सकता हूँ कि नहीं, ओ ई का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर, फिर इधर एफ बी का स्क्वायर और ये ओ एफ का स्क्वायर, हो गया कि नहीं। अब इसको मैं कटिंग कर दूंगा, एफ बी का स्क्वायर दोनों में, तो ओ ई का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ओ एफ का स्क्वायर। अब हो गया मेरा काम। तो इट इम्प्लाइज एट ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, हो गया, खत्म हो गया। यही तो प्रूफ करना था हमें, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं फिर ये वाला क्वेश्चन सेकंड। अब फिर से इसने ये क्या बोला, इफ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर है, सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एच एंड सी, शो दैट ए बी इक्वल टू जी एफ। अब वही चीज़ है, कन्वर्स में चलेगा, सेम अभी जो क्वेश्चन किया ना सेम वैसी आपने चीज़ों को यूज़ करना और आपको आंसर है। इफ सी इज परपेंडिकुलर, सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एच, शो दैट ए बी इक्वल टू जी एफ, ए बी को जी एफ के इक्वल करना। अब करने के इसके तरीके है ना, तरीके हमें पता होने चाहिए। ए बी को जी ई के इक्वल करना, अब पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, एंगल 1 और 2 क्या है, 90, और कुछ, एंड सी इक्वल टू सी एच। अब खत्म हुई, हो गया क्वेश्चन, सेम एकदम सेम है, सी ई ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, रिवर्स में ऑर्डर चलाना है बस, सी इक्वल टू सी एच। अच्छा एक तरीका, चलो एक तो मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट सिखाया, इसमें दूसरे से कर लें, अपनी मर्जी है वैसे, आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट से करना है, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से करना है, या ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट करके करना है, ये आपकी विश है।
आप वैसे भी कर सकते हो। तो एक तरीका तो मैंने सिखा दिया आपको, इसमें दूसरा सिखा देता हूँ, है ना। प्रूफ देखोगे फिर कि पहले टू प्रूफ लिखना है। ए बी इक्वल टू ये क्या है यहाँ पे जी एफ, ए बी इक्वल टू जी एफ करके दिखाना, ए बी इक्वल टू जी एफ। तो ए बी को अगर जी एफ के इक्वल करना है हमें, तो प्रूफ लिखना शुरू करते हैं, जिसमें ए बी जी एफ के इक्वल करना। तो ट्रायंगल ले लेते हैं पहले। ट्रायंगल कौन सी उठाते हैं, ये वाली, इस तरह से, ये और एक ये दो ट्रायंगल्स को उठा लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम हाइलाइटर का यूज़ करें, इसी के ऊपर चला देते हैं ये ट्रायंगल, और मेरे पास है ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे अपना पॉइंट है सी था, सी पॉइंट है यहाँ पे, और ये एंगल 1 है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल 2 है। तो ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल सी एच एफ AEC अब दोनों में अगर बात की जाए, 1 और 2 क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 1 और 2 क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये तो हमें गिवन था। अच्छा, और कुछ गिवन है, हाँ गिवन है, C इक्वल टू सी एच, CE इक्वल टू सी एच। अच्छा मेरी बात सुनो, अब ये जो मैं लगाने जा रहा हूँ ये लगेगा नहीं, मुझे पता कैसे पता लगा, क्योंकि ये कोई रूल नहीं बना। ये इस तरह से अगर आप ज्योमेट्री पढ़ोगे ना, तो उसमें अगर ये साइड इक्वल है और ये एंगल लिया और ये हो जाएगा, हो जाएगा, ये RHS से हो जाएगा, RHS, ठीक है, ये भी लग जाएगा, माय बैड, लगेगा, ये सही चल रहा है, ये भी चल जाएगा, ओके एयरपोर्ट। तो C इक्वल टू सी एच, CE इक्वल टू सी एच हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये भी क्या है, हमें गिवन है, तो ये गिवन है, ठीक है जी। अब इसके बाद ये क्या चीज़ है, ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल ही तो हो गया, CA और CF, CA इक्वल टू CF, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल होगा। तो ट्रायंगल AEC क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया जी, CHF के हो गया। बाय कौन सी प्रॉपर्टी हो गया, पहले मैं बोल रहा था कि शायद नहीं होगा, पर मैंने ध्यान दिया, ये क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल है, ये साइड है और सामने वाली हाइपोटेन्यूज साइड ली गई है, तो बाय RHS होगा, बाय RHS हो गया। तो आप ये लिख सकते हो कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो AE इक्वल टू ये AE, ये वाली चीज़, और इसकी HF, ये दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल होगी बाय CPCT, बाय CPCT। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डबल कर देते हैं, AE का इधर डबल कर देते हैं, HF का इधर डबल कर देते हैं, ठीक है। अब AE का अगर डबल करोगे, AE का डबल करोगे तो AB हो जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। और HF लाइन का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, HF लाइन का डबल करोगे तो GF हो जाएगा। रीजन क्या लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। इस तरह से ये रीजन लिखोगे और आपको फुल मार्क्स मिलने, खत्म कहानी। तो ये इसका हमने सेकंड क्वेश्चन किया। अब करते हैं सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन बाय बोधायन। अब इसने बोल दिया इसमें, ठीक है। अब इसी सेम क्वेश्चन को ए भी, अच्छा उसने अलग अलग दोनों रखे थे, इसको इससे भी करना है, ठीक है। फिर वो पहले क्वेश्चन वाली चीज चल पड़ेगी। अभी जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया ना, इसने अलग ही बना दिया, इसको ऐसे भी करके दिखाओ, करें फिर। अब तो सीधी सीधी सी बातें हैं। तो हमारे पास ये पहली ट्रायंगल है, इस पर मैं स्टार बना देता हूँ, इस पर मैं हैश बना देता हूँ, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स की हम लोग बात करेंगे। एक पहली ट्रायंगल का नाम क्या है हमारी, AEC। दूसरी ट्रायंगल का हमारी नाम क्या है, CHF, ठीक है। दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पे अगर करेंगे तो ये लाइन क्या है, इस लाइन का स्क्वायर करना पड़ेगा, AC लाइन है, AC का स्क्वायर, ठीक है जी। इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC का स्क्वायर, EC का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस EA का स्क्वायर, EA का स्क्वायर हो गया,
ये भी बात सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेनस, तो ये हो गया हमारे पास एफ सी का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू एच एफ हो गया, एच एफ का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस सी ई का स्क्वायर हो गया, सी ई का स्क्वायर होगा। बातें वही पुरानी चलेंगे। अब हमारे पास सी ई इक्वल टू क्या है, सी एच है, गिवन क्या है, सी ई इक्वल टू सी एच, ठीक है। अब सी ई इक्वल टू अगर सी एच है, सी ई और सी एच, सी इक्वल टू सी एफ है, एच नहीं है। अच्छा, सी इक्वल टू सी एच ही तो है, सी एच यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, सी ई लिख दिया, सी ई तो है ही नहीं है। अच्छा, उधर का ही बना दिया हमने, सी एच एफ में, सी एच एफ में सी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ का स्क्वायर, एच सी एच लिखना था यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास ए सी का स्क्वायर एज इट इज, अब ई सी का स्क्वायर भी एज इट इज, और ई ए का स्क्वायर, अब एफ सी का स्क्वायर एज इट इज, एच एफ का स्क्वायर, एच एफ का स्क्वायर एज इट इज रखना है। अब आई कैन राइट सी एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी एच की जगह सी ई या ई सी, एक ही बात है। अब ए सी का स्क्वायर ये माइनस ई ए का स्क्वायर कर देते हैं इधर, और ये क्या होगा, ई सी का स्क्वायर हो गया, ये हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब इधर एफ सी का स्क्वायर एज इट इज़, और ई सी को एज इट इज़ इधर ही छोड़ देते हैं, एच एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी का स्क्वायर, ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, ये वाली चीज़ को, ठीक है, और इस चीज़ को, दोनों में क्या है, ई सी है, क्या है, ई सी। अगर दोनों में ई सी है, ये चीज़ दोनों में है, दोनों में है ना, ऑन कंपेयरिंग ए सी का स्क्वायर माइनस ई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी का स्क्वायर माइनस एच एफ का स्क्वायर, ठीक है। अभी इतने तक हम लोग पहुंच पाए हैं, अभी भी बाकी है, आगे क्या लिखेंगे, तो अब वही कहानी फिर से, अब इसको थर्ड मान लेते हैं, फिर से वही कहानी शुरू करेंगे। अब इसके बाद शो दैट ए बी इक्वल टू जी एफ करके दिखाना है, ए बी इक्वल टू जी एफ, ई ए तक पहुंच गए हैं ये, हाँ अब ख़त्म हो गया, ए सी और सी एफ, ए सी और सी एफ ये दोनों इक्वल हैं, क्यों है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो अब मैं इस ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए सी की जगह सी एफ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अब मैंने ए सी की जगह क्या लिख देना, सी एफ का स्क्वायर माइनस ई ए का स्क्वायर इक्वल टू एफ सी को सी एफ लिखो या सी एफ या एफ सी, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है, माइनस एच एफ का स्क्वायर। अब ये इससे क्या हो जाएगा, सी एफ का स्क्वायर से सी एफ का स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस ई ए का स्क्वायर माइनस एफ एच का स्क्वायर, एफ एच का स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, विच इम्प्लाइज दैट ई ए इज इक्वल टू एच एफ। अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ डबल कर देंगे, ई ए का डबल कर देते हैं इधर, ई ए लाइन का डबल कर देते हैं, यहाँ एच एफ लाइन का डबल कर देते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे ई ए लाइन का डबल कर दोगे, ई ए का डबल, ई ए का डबल क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू एच एफ लाइन का डबल कर दोगे पूरा हो जाएगा, जी एफ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब रीजन पर लिखना है आपको, क्या लिखना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये लाइन नहीं लिखोगे फिर मुश्किल है, नंबर तो नहीं मिलेंगे फिर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ को याद रखना पूरा,
नेक्स्ट करें फिर। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज पे, है ना। 5.5 तक ही हम लोगों ने करना था। एग्रेशन खतरनाक। भाई इसकी एक बार आप डायग्राम बनाओ, एक बार खुद कोशिश करो। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड करना है वेयर द रेडियस इज 7। कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। ये हम 10th में सिखाते थे बच्चों को पहले, पर अब इसमें ही पूछने लग गए क्वेश्चन। कोई बात नहीं, इस तरह से फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है जी। ए बी। अब इसके बाद वेयर रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। रेडियस ये ऐसे बनेगा। ऐसे क्यों बनाएगा, क्योंकि हम मैं ट्रायंगल बनाने वाला हूँ इसलिए। ये बार बार लाइन क्यों गलत बन जा रही है हमारी। रेडियस 7, रेडियस 7 है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6, यहाँ से इसका अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया जाए वो क्या है 6 है, ठीक है। तो ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे सी कर लेते हैं पॉइंट, यहाँ पे डी कर लेते हैं पॉइंट। ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ए बी की लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है जी। ट्रायंगल डी सी बी उठा लिया हमने, डी सी बी। इसमें एंगल 1 कितना है 90 डिग्री है, कोई बात नहीं। पाइथागोरस थ्योरम हमें आती है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये 7, सामने 7 है, 7 का स्क्वायर कर दिया। इधर क्या है 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा सी बी का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैंने लिखा नहीं, जगह आप लिख देना। 7 का स्क्वायर होगा 49, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, सी बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आया आपको समझ। 49 में से 36 उड़ा दो, 36 और 4 और ये 13 हो जाएगा। तो सी बी की वैल्यू स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी रूट हो जाएगी, रूट ऑफ 13 सी बी की वैल्यू। अब ए बी हमें निकालना है, और ए बी कैसे बनेगा ए सी प्लस सी बी से बनेगा, ए सी प्लस सी बी से बनेगा। और अगर ये रूट 13 है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा रूट 13 हो जाएगा। और हमारी एक लाइन है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लियर। तो ये इस तरह से होगा। तो अब हमारे पास अगर ए सी भी रूट 13 है जी, ये भी रूट 13 है, रूट 13 रूट 13 2 रूट 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 रूट 13 हो जाएगा। और ये हमारा आंसर हो गया। क्या क्वेश्चन किया हम लोगों ने, एकदम इजी, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी वही क्वेश्चन है, बस इसमें ये चीज़ बनाया हुआ सेम एज इट इज़। जहाँ पे वहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई थी, यहाँ पे आर और डी लिखा हुआ। करे फिर, बोल क्या रहा है, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज डी एंड रेडियस इज आर। चलो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया हमने, क्लियर। यहाँ पे हमारा सेंटर है, क्या है सेंटर है। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ए बी इस तरह से है। यहाँ से एक सेंटर से एक कॉर्ड ड्रॉ किया गया, ये डिस्टेंस डी है, कितना है। और फ्रॉम द कॉर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज डी, ये डिस्टेंस आपका डी है। और ये लेंथ हो गई हमारी आर, क्या होगी लेंथ आर। और ये कॉर्ड ऑफ द लेंथ, देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो ए बी, ये मतलब जो भी फाइंड करना है ये ए बी इक्वल टू दिस, ए बी इज इक्वल टू आर और डी में निकालना है रिलेशन। ये हम मान लेते हैं सी मान लेते हैं, ठीक है। तो वही है ए बी सी, वही सेम स्टोरी है, ऐसा कुछ नहीं है खास। ये टू प्रूफ करके दिखाना है हमें, ये अभी तो हमने किया इसको प्रूफ, बस पहले वैल्यूज़ थी, ठीक है। समझ गए। एक 7 का स्केयर था, एक आपका 6 का स्केयर था। ये वैल्यू 7 थी, ये 6 थी, उस अकॉर्डिंग ही करना, सेम ही है। तो ई बी सी, ई बी और सी, ई बी सी में ये क्या हो गया सामने वाला आर हो गया, आर का स्क्वायर हो गया। ये क्या होगा डी का स्क्वायर हो गया, डी का स्क्वायर हो गया। ये क्या होगा सी बी हो गया, सी बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है जी।
तो ये क्या होगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अरे यार ये सी बी का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ दिखने लग गया। अब ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, ए सी प्लस सी बी होगा, ए सी प्लस सी बी होगा, ए सी प्लस सी बी। अब ये अगर सी बी की वैल्यू ये है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी तो वही होगी। अभी तो हमने पीछे देखा है जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी इसकी वैल्यू होगी, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब लिखने का तरीका इसको 2 बार लिखना है तो 2 बार लिख दिया हमने, आर स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, तो ये हो गया। तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये इस तरह से होगा, खत्म, इस तरह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। ऐसी हंसी, ये मैं हूं ये तुम लोग, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, बस बस इसके बाद चलते हैं घर को। 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। अच्छा, तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, पहले एक चीज़ बतानी है। ये जो रिलेशन है ना, मतलब कहने का मतलब जो कॉर्ड की लेंथ का, यहाँ पे जो कॉर्ड की जो लेंथ निकली ना, क्योंकि अगले क्वेश्चन में यही बना था, इसका रिलेशन आर और डी के साथ लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब क्या है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज़ उसी प्रोपोर्शन से बढ़े, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, क्वाड्रेटिक है ये, लीनियर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है इन ए सर्कल इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ अनदर कॉर्ड। पर इस क्वेश्चन को समझने से पहले ना हमें 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अगर एक सर्कल बनाया मैंने और ये सेंटर है, सेंटर के जो नज़दीक एक मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, एक सेंटर से दूर कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, आपको देख के पता लग जाएगा कि जो सेंटर के नज़दीक वाला कॉर्ड है इसका डिस्टेंस, और अगर इसका डिस्टेंस x है और इसका डिस्टेंस अगर y है, तो आपको देखने में पता लग गया होगा y का डिस्टेंस से ज़्यादा है। जिसका जितना ज़्यादा दूरी पे होगा कॉर्ड की लेंथ उतनी छोटी हो जाएगी, उतनी क्या हो जाएगी बेटा, छोटी हो जाएगी लेंथ। तो ये जैसे ये जितना दूर है, जो नज़दीक होगा कॉर्ड उसकी जो लेंथ होगी वो बड़ी होगी, किससे, दूसरे वाले से। ये आपको देख के पता लग गया। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और उसके बाद एक और आपने पहले पढ़ा हुआ है, अभी हम लोगों ने सॉल्व भी किया है। क्या चीज़ को सॉल्व किया है कि अगर आपके पास अगर एक सर्कल है और ये कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, अभी हम लोगों ने फाइंड किया था पिछले 2 क्वेश्चंस में, कि पता नहीं कब आया था क्वेश्चन, शायद पिछली एक्सरसाइज में था। ये आर हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। किसी अगर कॉर्ड की लेंथ निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा किसका, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को इधर उठा लेते हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट पे समझ पाएँ भी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस द अनदर कॉर्ड सी डी। अच्छा, ये ज़्यादा दूरी पे है, तो मतलब ए बी यहाँ पे होगा, ए बी यहाँ पे होगा और सी डी नज़दीक होगा। मुझे कैसे पता लगा कि सी डी नज़दीक होगा, क्योंकि उसने बोला है कि इसका जो सेंटर से डिस्टेंस, अगर इसका सेंटर से डिस्टेंस अगर x है तो इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 2x है। कितना है, 2x है। ठीक है, तो टू प्रूफ करना, देन वी कैन कंक्लूड दैट सी डी इज डबल ऑफ ए बी। ये तो कंफर्म है कि सी डी है वो ए बी के कंपैरिजन में बड़ा होगा, सी डी बड़ा होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, पर ये 2 टाइम्स होगा ये नहीं हम कुछ कह सकते। ठीक है, तो नो, पहली बात तो इसका आंसर नो होगा। कैसे मुझे पता लग गया, क्योंकि ये तो एक लीनियर रिलेशन है। सी डी और अगर ए बी की बात की जाए तो ये एक लीनियर रिलेशन फॉलो कर रहा है, जबकि हमारा जो इसका जो डिस्टेंस है क्वाड्रेटिक रिलेशन में चलता है। ठीक है, पर अब इसको किस तरह से दिखाना वो चीज़, पहले तो प्रूफ में इसका आंसर क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम रेडियस को मान लेते हैं 25। मैं एक ट्रिपलेट बना लेता हूँ 7, 24, 25 का।
तो ये 25 मैंने एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल आर जो रेडियस है मैंने क्या ले लिया, 25 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। और ये रख लिया मैंने 7 डिस्टेंस, ओ से लेके एम तक, ओ से लेके एम तक मैंने 7 सेंटीमीटर लिख लिया। अब जो कॉर्ड की लेंथ निकलेगी, कॉर्ड की लेंथ कितनी निकली, 7 24 25 मतलब 48 निकलनी चाहिए। तो ये जो सी डी की जो लेंथ निकलेगी वो क्या होगी, 2 टाइम्स किसका, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यही हमारा डी है ना। अभी हम यहाँ पे पढ़ के आए ना, अभी ये फॉर्मूला अभी आपको बताया, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, उसका रूट करना और उसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 2 आर स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, तो 2 आर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आर कितना आपके पास 25 का स्क्वायर, माइनस डी का स्क्वायर क्या 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 625 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 49, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 576 आएगा 576, ठीक है। तो 625 हाँ ठीक है। और ये किसका होता है 24 का होता है। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 48 सेंटीमीटर आ गया। अगर ये 48 आ गया तो अगर ये बात सही है तो ए बी की वैल्यू मेरी 24 आनी चाहिए। चेक करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आर को मुझे यही सेम रखना पड़ेगा। आर की वैल्यू मैंने फिर क्या रख लिया, आर तो रेडियस तो सेम ही रहता है 25, पर ये जो डिस्टेंस है आर की वैल्यू तो मैंने 25 रख ली, पर मुझे ये जो डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा, ओ एम था, ये यहाँ पे एन कर लेते हैं, ठीक है। ओ एन मुझे कितना रखना है 2D, कितना रखना है 2D, मतलब 2 × 7 कितना होगा 14 होगा, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे इसको। अब ए बी की जो वैल्यू है, ए बी की वैल्यू स्क्वायर रूट और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये, अब आर का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल ये हमने 25 का स्क्वायर होता है 625, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो पहले 200 400 और ये हो जाएगा आपका 204 और 25, 4 और 429 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 429, स्क्वायर रूट ऑफ 429 किसके करीब होगा, 400 होता है आपका 20 के करीब, और 21 का स्क्वायर 421 होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 421 होता है, आई थिंक 441 होता है, 441। तो इसका 21 से कम होगा आंसर। चेक करते हैं, तो कैलकुलेटर निकालते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ किसका निकालना 429 का हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट, तो 20.7, हाँ वही है। 20 से बड़ा और 21 से छोटा, 2 × 20.7, so multiplied by 2 we got 41.24। देखो कम तो है, पर ये थोड़ी कि इतना कम हो जाए, सो इसीलिए इसका आंसर हम लोगों ने क्या लिखा है, नो लिखा है। क्या लिखा है, नो लिखा है। समझ गए मेरी बात। तो एक बार 21 का स्क्वायर चेक कर ले, 21 का मैंने 441 हाँ यही बोला था शायद, 441 हाँ 441, ठीक है। तो ये 41.24 आ गया। तो ये देखने में तो पता लग रहा है कम है, ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कम होगा, पर ये नहीं कि उसका हाफ ही हो जाए, ये नहीं था, ठीक है। तो आपको इसके आंसर को आपको याद रखना है कि ये कम तो होगा, पर ये ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि हाफ ही हो जाए, क्योंकि लीनियर रिलेशन नहीं चल रहा, स्क्वायर भी है और ऊपर स्क्वायर रूट भी है, ठीक है। उस वजह से ये इतना आंसर आया, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये तो एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।